अखिल भारतीय गड़रिया महासभा के तत्वाधान में नर्मदा तट तिलवारा घाट में पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा एवं अहिल्या वाटिका का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के द्वारा किया गया। मिली जानकारी के अनुसार महासभा इस आयोजन को अवधूत दादा गुरु भगवान के सानिध्य में अपने 163वें संक्रांति महोत्सव के रूप में मना रही है। महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारत की प्रथम महिला शासिकाओं में से एक थी, जिन्होंने सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। आज पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है और ये जो अनावरण होने जा रहा है ये लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी के द्वारा होगा। माननीय ठाकुर नीरज सिंह जी विधायक वर्गीय हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये एक ऐसी प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है जो अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी तक मां नर्मदा के तट में आजाद भारत में आजादी के बाद ये पहली प्रतिमा नर्मदा जी के तट में लगाई गई है। इसलिए अखिल भारतीय गड़रिया महासभा बहुत ही गौरवान्वित है। गड़रिया महासभा की काफी लंबे अरसे से मैं गड़रिया महासभा के माध्यम से पिछले 11 सालों से ये लगा हुआ हूँ। ये 12वां साल है, तो ये 11 साल से मैं लगा हुआ था। माननीय विधायक जी मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सौभाग्य हमें प्राप्त है। आज जबलपुर में मां नर्मदा के तट में प्राप्त हुआ है। ये गड़रिया महासभा में विधायक जी ने और मंत्री जी ने और दादा गुरु भगवान ने ये भूमि पूजन 28 मई 2025 को यहाँ पे किया हुआ था और आज आप जो भव्य प्रतिमा यहाँ पे देख रहे हो, वो पूरा परिसर जो माँ अहिल्या वाटिका जो बनाई गई है वो आज विधायक जी को और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बनाई गई। लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी जो न सिर्फ मुझे लगता है नारी शक्ति, न सिर्फ एक रानी थी, बल्कि यदि आज हम उन्हें लोक माता राष्ट्र समर्था के नाम से जान रहे हैं तो उनके कृतित्व के कारण हम उन्हें जान रहे हैं। और उस दौर में जब महिलाओं का नेतृत्व राजनीतिक या सामाजिक तौर पर इतनी आसानी से स्वीकार नहीं होता था, उस समय उन्होंने जिस तरह से शासन किया है और जिस तरह से धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, जो सेवा न्याय की बात उन्होंने कही और जिसको लेकर उन्होंने शासन किया, वो आज सभी राज्यों देश के लिए अनुकरणीय है। उस मॉडल को यदि हम अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि हम ऐसा शासन व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे जिस पर लोगों का, जनता का विश्वास होगा। उन्होंने घाट निर्माण की बात हो या मुझे लगता है कहीं पर मंदिर निर्माण की बात हो, धर्मशाला निर्माण की बात हो, रामेश्वर हो, द्वारका हो, चाहे मुझे ऐसा लगता सोमनाथ हो, सभी जगह मध्य प्रदेश और जबलपुर में भी उनका गहरा रिश्ता नाता रहा है। तो उन्होंने पूरे समाज को एकजुट करने का कार्य किया और इस तरह से उन्होंने राष्ट्र को किस तरह से राष्ट्र की व्यवस्था होना चाहिए एक अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। आज मां नर्मदा के तट पर पश्चिम विधानसभा और कहना चाहिए मेरी वर्गीय विधानसभा यहाँ से लगी हुई है। अखिल भारतीय गड़रिया महासभा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में मोती श्रीपाल जी हैं। बहुत कम अवधि में इस कार्य को पूर्ण किया। 25 मई को भूमि पूजन, मई महीने में भूमि पूजन होके 28 मई में, और इतने कम समय में इसको पूरा करना। हमने भी बहुत से कार्य देखे हैं, ऐसे कार्य जिसमें भूमि पूजन होता है लेकिन कार्य पूर्ण होते होते सालों बीत जाते हैं। तो उसके लिए मैं पूरी अखिल भारतीय गड़रिया महासभा को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है ना, गड़रिया श्रीपाल धर्मशाला तिलवारा घाट में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय विधायक नीरज सिंह जी इसका अनावरण करेंगे, अहिल्याबाई होलकर जी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री मोती श्रीपाल जी और नीरज सिंह जी इसका अनावरण करेंगे। यह प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम नर्मदा क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर जी की यह पहली प्रतिमा है जो यहाँ लगाई जा रही है। दूसरी, इसकी पहली प्रतिमा महेश्वर में लगाई गई थी, परंतु वो प्रतिमा आज़ादी के पहले की थी। ये प्रतिमा पहली जो अपने पूरे हिंदुस्तान में नर्मदा के क्षेत्र में ना ये पहली प्रतिमा लगाई जा रही है और इसमें हमारे संपूर्ण जिले, संपूर्ण मध्य प्रदेश से और अन्य प्रदेशों से यहाँ पदाधिकारी शामिल हुए हैं और स्वजाति बंधु इसमें शामिल हुए हैं। हम इस महोत्सव को बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज संगठित होकर इस तरह के आयोजन करते रहें ताकि हमारी समाज आगे बढ़े और समाज का विकास भी हो और समाज बुराइयों को हम